वाराणसी के सनराइज हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिनव कटियार ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की है। जहां एक और सरकार प्राइमरी स्कूलों को बंद कर रही है, तो वहीं डॉक्टर कटियार ने अपने अस्पताल के कर्मचारियों के बच्चों को निःशुल्क उच्च शिक्षा देने की घोषणा की है। डॉक्टर कटियार ने बताया कि जो भी कर्मचारी अपने बच्चों को किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, उन्हें स्कूल की सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है। पहले चरण में 6 कर्मचारियों का चयन किया गया है, जिनमें डॉक्टर दिलीप मौर्य, अरविंद पांडे, पिंटू कुमार, संजय मौर्य, हरिद्वार रामबिंद और सौरभ चौबे शामिल हैं। डॉक्टर कटियार की ये पहल समाज में सकारात्मक उदाहरण बन रही है और वाराणसी के अन्य डॉक्टरों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। ये योजना अनुशासित और मेहनती कर्मचारियों पर लागू होगी। जी, अपना परिचय बता दीजिए। मैं अरविंद पांडे, सनराइज हॉस्पिटल मैनेजर 2021। जी, डॉक्टर साहब की तरफ से आपके बच्चों को जो है निःशुल्क जो शिक्षा दीक्षा दी जाएगी, क्या कहेंगे इस बारे में डॉक्टर के लिए? सर, मैं इसके लिए डॉक्टर अभिनव कटियार सर, डायरेक्टर सनराइज हॉस्पिटल और चेयरमैन सर आदरणीय श्री नरेंद्र कटियार सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनराइज चाइल्ड वेलफेयर स्कीम जो सर ने लॉन्च किया कि कर्मचारी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो उनके बच्चे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनको शिक्षा में कोई कमी ना हो, शिक्षा के आधार पे ही वो आगे जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अपने स्टाफ के बच्चों का खर्च स्वयं उठाएंगे। स्टाफ के बच्चे हैं तो हमारे बच्चे। इसके लिए मैं सर का शुक्रगुजार हूँ और बहुत आभारी हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब, एक अपना शुभ परिचय दे दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव कटियार, डायरेक्टर सनराइज हॉस्पिटल वाराणसी। सर, टाटा बिरला के बाद जो है एक आपकी बहुत बढ़िया सोच हुई है कि अपने स्टाफ के जो भी बच्चे रहेंगे उनको जो है आप फ्री सेवा देंगे पढ़ाई की लिखाई की। ये कहाँ से आपके मन में ऐसे शुभ विचार है और क्या क्या इसमें आपके रहेंगे स्टाफ के बच्चों के लिए? जी जी। तो 2 दिन से मैं सोच रहा था कि अपने स्टाफों के लिए क्या करा जाए और कैसे अच्छा करा जाए। तो एक दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि क्यों ना स्टाफ के जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कुछ करा जाए। तो हमारे स्टाफ के बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें, तो उसके लिए फिर हमने सोचा कि जितने भी जो हमारे कर्मठ स्टाफ हैं, जो दिन रात हॉस्पिटल की सेवा कर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई खर्चा हम उठाएँगे। तो वो अच्छे स्कूल में पढ़ें और मेरा एक ये भी उद्देश्य है कि आगे चल के वो मेरे ही अस्पताल में डॉक्टर बन के आएँ और देश की सेवा करें। सर, ऐसी विचार आपको कहाँ से सोच में आया कि ऐसा करना चाहिए? बस ऐसे ही एक थॉट था मन में कि एक जो स्टाफ हमारे दिन रात हॉस्पिटल के लिए सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अच्छे से अच्छा करा जाए। तो एक ये विचार आया कि उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाई हो, ताकि आगे चल के जो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना हम लोग अपने बच्चों के लिए देखते हैं, वही मेरे स्टाफ भी देख पाएँ। तो जिस स्कूल में वो लोग पढ़ना चाहें, उस स्कूल में उनको पढ़ाया जाएगा। कितने स्टाफ का सिलेक्शन हुआ है? फिलहाल अभी 6 स्टाफ का सिलेक्शन हुआ है। तो जो हमारे परमानेंट स्टाफ हैं, जो अच्छी सेवा कर रहे हैं हॉस्पिटल की, धीरे धीरे ये सर्कल बढ़ता जाएगा। इससे और भी हमारे स्टाफों को प्रेरणा मिलेगी कि हॉस्पिटल के लिए, पेशेंट के लिए जी जान से हम लोग सेवा करें। हॉस्पिटल का रेपुटेशन बढ़ता है, हॉस्पिटल ग्रोथ करता है, तो हमारा ये कहना है कि मेरे स्टाफ का भी ग्रोथ हो। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया रखे हैं कि स्टाफ 5 साल या 6 साल 8 साल पुराना? ऐसा कोई क्राइटेरिया अभी नहीं है। जो स्टाफ हमारा अच्छा काम कर रहा है, मन लगा काम कर रहा है, हॉस्पिटल की सेवा कर रहा है, मरीजों की सेवा कर रहा है दिन रात, उन लोगों का चयन करा गया है। आगे हम चाहते हैं कि हमारे जितने स्टाफ हैं उनको हम फ्री सेवा दें। फ्री जितने स्टाफ है सबके बच्चे फ्री में पढ़ें, ये एक हमारी सोच है। तो उम्मीद है कि आगे चल के वो भी हम पूरा कर पाएंगे। हर साल डॉक्टर साहब करेंगे चयन, और कितने लोगों का चयन होगा? ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जितने स्टाफ जो अच्छा मेहनत करेगा उसको मौका मिलेगा, उनके बच्चों को मौका मिलेगा। नाम बता सकते हैं? जी, उसमें हमारे मैनेजर अरविंद पांडे जी, हरिद्वार बिंद जी और सौरभ चौबे, इन लोगों का चयन करा गया है। हम चाहते हैं कि हमारे जैसे अभी लगभग 100 स्टाफ हो गए हैं हॉस्पिटल में, तो सभी के बच्चे जिन हैं एलिजिबल, उनको हम लोग अच्छी शिक्षा प्रदान करें, ताकि कम से कम बच्चे हमको याद रखें कि सर ने जो भी बच्चे जहाँ चाहेंगे वहाँ एडमिशन। बिल्कुल, जो जहाँ चाहता है अपना एडमिशन करवाए, उसका खर्चा हम उठाएंगे। सर, एक तरफ तो स्टेट गवर्नमेंट जो है 5,000 स्कूलों को बंद कर रही है, दूसरी तरफ आप ये ऐसी सोच और
पहल है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का उन लोगों की क्या क्राइटेरिया है उसमें तो हम बहुत कमेंट नहीं कर सकते, पर एक हमारी सोच ज़रूर है कि एक हमारे हॉस्पिटल में एक अच्छा इन्वायरमेंट बने, सभी जितने स्टाफ हैं उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख पाएँ, ताकि मेरे स्टाफों को भी थोड़ा बर्डन कम हो। अभी सबको ये लगता है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, वो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मेरी छोटी सी बिटिया है अभी, वो प्ले ग्रुप में पढ़ती है, उसकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है, तो आजकल एजुकेशन बहुत महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इस पे भी कैपिंग हो कि फ़ीस लिमिट में ली जाए। तो हमारे चैनल के माध्यम से बनारस में सभी डॉक्टरों को कोई संदेश आपकी तरफ से ऐसी पहल के लिए? देखिए, ये तो किसी पर फोर्स नहीं है, एक हमारे मन में थॉट आया तो हम अपने स्टाफों के लिए कर रहे हैं, जिसको जैसा ठीक लगे। पर ये कि अपने स्टाफों का ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, उन्हीं से हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी अपने स्टाफों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। स्टाफ दिन रात मेहनत करें, जी जान से सेवा करें अपने पेशेंट्स की, पेशेंट ठीक होकर जाएंगे तभी हम लोगों का नाम होगा, उसी से हमारा अस्तित्व भी है। तो हमको भी लगता है कि हम अपने स्टाफों के लिए कुछ कुछ करें। तो एक बच्चों को पढ़ाने से अच्छा मुझे कुछ समझ में आया नहीं, तो मैंने सोचा कि चलिए सभी बच्चों की एजुकेशन हम अपनी तरफ से करेंगे।